जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा बी नारीज के लिए कुछ वैकेंसीज है। उसके अलावा जो सर्विंग पर्सन है उनके डिपेंडेंट के लिए वैकेंसीज है और ज़्यादातर वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। कुछ वैकेंसीज डिपेंडेंट के लिए, बी नारीज के लिए। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कर दें। बगल में छोटी घंटी उसको भी प्रेस करें, जिसकी आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस की तरफ से गवर्नमेंट की जॉब है। एमटीएस की पोस्ट है। 4 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी की गवर्नमेंट की जॉब है। पीए और एमटीएस की पोस्ट है और जिला सैनिक, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। 30 जुलाई 2022 से शीट ऑर्डर रखी गई है। सेल की तरफ से है, प्राइवेट जॉब है। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है और 1 अगस्त 2022 लास्ट डेट रखी गई है। सेल की पोस्ट प्राइवेट जॉब है। प्लांट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है और 29 जुलाई 2022 तक आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से गवर्नमेंट की जॉब है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग पोस्ट है। 29 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वैकेंसीज रखी गई है। ये जो वैकेंसीज है बी नारीज के लिए है और उसके अलावा जो एक्सेसमैन है उनके डिपेंडेंट के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो सर्विस पर्सन है उनके लिए डिपेंडेंट के लिए है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की 2 टाइप की वैकेंसीज है। 29 जुलाई तक अप्लाई करना होगा। उसके अलावा जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। गवर्नमेंट की जॉब है। ड्राइवर की पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा मिनिस्ट्री उसके अलावा जो है भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। गवर्नमेंट की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 8 अगस्त 2022 तक आपको अप्लाई करना होगा। सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ वैकेंसीज। सबसे पहले जो है ग्रुप सी की पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस की तरफ से वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। पेमेंट दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये। और यहाँ पे जो पोस्टिंग की हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगी या फिर जो इंटरस्टेट पुलिस वायरलेस स्टेशन हैं उनमें पोस्टिंग रहेगी, जो भी केंद्र शासन के अंदर संचालित होते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत। वैकेंसीज है अनरिजर्व के 26, 7 EWS, OBC 15, ST के लिए 1 है। 25 साल मैक्सिमम है। भूतपूर्व सैनिकों को एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। 4 अगस्त 2022 तक आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे पीए और एमटीएस की 2 पोस्ट रखी गई हैं। पीए में तनख्वाह दी जाएगी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये। एमटीएस में है 18,000 से 67,000 तक। एमटीएस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पीए के लिए आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्पीड मिनिमम 65 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। पीए के लिए 12 की ज़रूरत है। एमटीएस के लिए 8 पोस्ट है। 30 जुलाई 2022 तक अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट है सेल लिमिटेड की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट रखी गई है। हालांकि यहाँ पे पेमेंट कम रखी गई है, 16,000 से 18,000। नायक और एनसी की ज़रूरत है। जो यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी दिल्ली ऑफिस या फिर फार्म हाउस में रहेगी। 45 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। 10 पोस्ट हैं। 1 अगस्त 2022 तक अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी जहाँ पे रखी गई है दोस्तों, ये है सेल्स लिमिटेड की तरफ से प्लांट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। पेमेंट दी जाएगी 25,000 से 30,000 रुपये। यहाँ पे JCO और कैप्टन और लेफ्टिनेंट की ज़रूरत है। जो पोस्ट रहने वाली है कैथाल कुरुक्षेत्र हरियाणा में और फिरोजपुर जैतून फरीदकोट में एंड चानू श्री मकदसा साहिब पंजाब में रहने वाली 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसीज है। 29 जुलाई 2022 तक आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से ग्रुप सी की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट दी जाएगी। काम का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैट्रिक जो भी पास है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और छूट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दी जाएगी। एक पोस्ट है। 29 जुलाई 2022 तक अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल रीजन नागपुर की तरफ से ग्रुप सी की पोस्ट है। ड्राइवर ऑनरी ड्राइवर की पोस्ट है। 20,000 रुपये से 69,200 रुपये तक पेमेंट दी जाएगी। 20,000 से
63,000 तक पेमेंट, मैट्रिक पास होना चाहिए, LMB HMB होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी रखी हुई है। SC के लिए 1 है, ST के लिए, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए है 10 वैकेंसीज। 29 वैकेंसीज है, जिसमें कि 2 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है और जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। 29 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, यह है भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर VLSR SAM की पोस्ट है और 8 अगस्त 2022 तक आपको अप्लाई करना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से। ये जो बेसिकली पोस्ट रखे गए हैं सिर्फ नेवी के जो एक्सेसमैन हैं उनके लिए रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पे देख होंगे। 42,4 47,000 कम से कम दी जाएगी। 5% इंक्रीमेंट हर साल आपको दिया जाएगा। छुट्टी होगी, डेट छुट्टी जो छुट्टी होगी 1.5 डेज ऑफ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ कॉन्टैक्ट पे होगा। डेट और टाइम इंटरव्यू के बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 2 वैकेंसीज रखी गई है एक्सेसमैन के लिए, जो कि नेवी के एक्सेसमैन हैं और जो पोस्टिंग रहने वाली है BDL कांचन बाग में रहेगी और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है प्लेस ऑफ वर्क रहेगा BDL विशाखापट्टनम यूनिट में। क्वालिफिकेशन इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, E&EN इक्विपमेंट स्ट्रीम फ्रॉम इंडियन नेवी। डिजेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। एज रखी गई है मैक्सिमम 55 साल और रिटायर्ड जो भी GCOs हैं नेवी के कमीशनड, जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स, चीफ, मास्टर चीफ इक्विवेलेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ EAP और EAR इंडियन नेवी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक फॉर्म आएगा, इसको भरने के बाद आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को इसको वहाँ से इसको फॉरवर्ड कराना होगा। तो वीडियो के डिस्कशन में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, तो इसको फॉर्म को भर के आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ये है, ये निकाली गई है STFC की तरफ से। STFC में जो वैकेंसी रखी गई है प्राइवेट जॉब है और यहाँ पे डिटेल्स देखे होंगे। जो भी भूतपूर्व सैनिक है, ऑफिसर्स हैं, GCOR हैं, सभी के लिए वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, BNRIs हैं, फैमिली मेम्बर ऑफ सर्विंग और एक्सेसमैन के लिए डिपेंडेंट हैं, इनके लिए वैकेंसी रखी गई है। 131 नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वैकेंसी रखी गई है। 10th पास होना चाहिए। डिफेंस जो ग्रेजुएट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, और जो सिविलियन है यानी कि जो डिपेंडेंट है वो 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। CTC 1,50,000 रुपये प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे यहाँ पे। बाकी ये जो ESIC है, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह है, वो उसका भी लाभ दिया जाएगा। और नाम रखा गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। लाइफ इंश्योरेंस का काम यहाँ पे रहने वाला है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और कितनी पोस्ट है दोस्तों, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ये जो पोस्ट है सूर्या ऑफिसर की पोस्ट है SO नॉर्थ ईस्ट के लिए। आसाम में दीमापुर में है, आसाम में गुवाहाटी शॉपिंग मॉल में, आसाम के अंदर ही तेजपुर में है, तिनसुकिया में है, इम्फाल में है, शिलोंग और अगरतला में 26 वैकेंसी रखी गई है। उसके अलावा जो दूसरा रीजन है नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात मैं पहले कर रहा था आसाम में, और जो नॉर्थ रीजन है उसमें जो वैकेंसी है चंडीगढ़ में रखी गई है सेक्टर 43 में। दिल्ली NCR में है 4 वैकेंसीज है। दिल्ली पश्चिम बिहार में गाज़ियाबाद राजनगर में है 3 वैकेंसीज। गुड़गांव में है सेक्टर 15 में 7 वैकेंसीज है। उसके अलावा हरियाणा में अम्बाला 3 वैकेंसीज है। हिसार में है 8 वैकेंसीज। सोनीपत में 6 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में 10 वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा शिमला में 8 वैकेंसीज है। अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में है 8 पोस्ट। जम्मू सिटी में भी 1 पोस्ट रखी गई है। श्रीनगर में 17 है। उधमपुर में 10 वैकेंसीज है। लेह में 10 वैकेंसीज है। पंजाब में अमृतसर में पोस्ट है। उसके अलावा बठिंडा में पोस्ट है। फिरोजपुर में 3 वैकेंसीज है। जालंधर में 5 वैकेंसीज। पठानकोट में है 3 वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसीज है 131 रखी गई है, जिसमें कि नॉर्थ रीजन में 105 है और नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में 131 पोस्ट रखी गए हैं। इन सभी वैकेंसीज के लिए अपने राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेल मैनेजर।
एक्सेसमैन, बीनारीज, फैमिली मेम्बर ऑफ सर्विंग एंड एक्सेसमैन के जो फैमिली मेम्बर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो डिफेंस पर्सन है यानी एक्सेसमैन है उनके लिए आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 53 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट दी जाएगी 3,20,000 रुपये पर ईयर प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। ESI की फैसिलिटी दी जाएगी, ग्रुप टीम इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दी जाएगी। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी है, आसाम रीजन के अंदर एक वैकेंसी रखी गई है। उसके अलावा नॉर्थ में अलग अलग जगहों पे आप वैकेंसीज़ की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, अम्बाला में है। उसके अलावा कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे पंजाब में भी वैकेंसी रखी गई है। श्रीनगर में 3 वैकेंसीज़ है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है 13 वैकेंसी रखी गई है। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपको अपने क्लास बोर्ड राजस्थान बोर्ड से अप्लाई करना हो। तो ये थी वैकेंसीज जो कि DGR की तरफ से निकाली गई है और अच्छी पोस्ट है जो पुलिस वगैरह में है, वायरलेस की है या फिर MTS की है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी लोग बोलेंगे कि देर हो गया है, लेकिन देर कुछ नहीं हो गया। आप ये दिक्कत लिया परसों भी जाते हैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अप्लाई हो जाता है, वो करना चाहें तो, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होता है। आपका जो बायोडाटा है एक उसका एक्सेल फॉर्मेट आता है जिसमें कि फिल करने के बाद उसको ईमेल के माध्यम से DGR को सेंड करना होता है। तो 5 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। आज के इतना ही। जय हिंद।